फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही बढ़िया एक मिठाई बनाने जा रही हूँ जो कि आने वाले त्योहारों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। करवा चौथ आने वाला है, दीपावली आने वाली है। आप ज़रूर इसे बनाना, आपकी थाली में ये चार चांद लगा देगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कटोरी मैदा लिया है। आपको जितना भी बनाना हो उसी हिसाब से आप लेना। मैंने एक बड़ी कटोरी ली हूँ। अब मोइन के लिए मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ये फॉर्चून ऑयल है, आप घी भी डाल सकते हो। घी से टेस्ट और दुगुना हो जाता है, आप वो भी डाल सकते हो। और मोयन को अच्छी तरह से मैदे में कोट करना है, इससे खस्ता बनेगा। ऑयल को अच्छी तरह से मैदे में कोट कर लिया, इस तरह से बंधने लग जाना चाहिए। इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल लग गए। अब ये पानी ले ली हूँ, ये रूम टेम्परेचर का है, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे एक पूड़ी की तरह थोड़ा सख्त आटा गूंथ लेंगे। इस तरह से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंदना है। इस तरह से सख्त आटा गूंथ लिया है। आपके पास जितना मैदा होगा उस हिसाब से थोड़ा 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 पानी करके आप डालना और एक सख्त डो बना लेना, और 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट के लिए ढक कर रख देंगे। फिलिंग बनाने के लिए मैंने मिल्क पाउडर लिया है 1 कटोरी, और साथ ही 1 कटोरी दूध लिया है। दूध रूम टेम्परेचर पे है, इसे एक बाउल में इस तरह से डाल लेंगे। और दूध में थोड़ी मलाई भी है। अब धीरे धीरे करके ये मिल्क पाउडर इसमें डालेंगे और इसे इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से अच्छे से मिल्क में मिल्क पाउडर को घोल ली हूँ। अब आगे का प्रोसेस करती हूँ। अब एक पैन ले ली हूँ और उसमें ये मिक्सचर डाल दूँगी और गैस भी ऑन कर दूँगी, और फ्लेम बिल्कुल मैंने लो रखा है। अब इसे लगातार चलाते जाएंगे। दो से 3 मिनट तक पकते हुए हो गया है मिल्क पाउडर को। अब इसमें कोकोनट फ्लोर डाल रही हूँ। इसे भी थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से करके मिलाते जाऊंगी और डालते जाऊंगी। साथ ही इसमें 2 बड़े चम्मच ये चीनी है, वो डाल रही हूँ। अब कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हूँ, ये डाल दूंगी। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो और डाल सकते हो। और स्टफिंग, ये मावा की स्टफिंग तैयार हो चुकी है। इसे ठंडा कर लेंगे। अब एक चाशनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए आधी कटोरी ये पानी ली हूँ और 1 कटोरी ये चीनी ली हूँ। नाप सेम कटोरी की है। और इसकी एक गाढ़ी सी चाशनी बनानी है, कोई तार रेडी नहीं करना है। इस तरह से स्लो फ्लेम में ही धीरे धीरे इसे पकने देंगे। चाशनी 5 से 7 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब ये फ्लेवर के लिए इलायची डाल रही हूँ, 2 क्रश करके इलायची डाल दी हूँ, और ये हो चुका है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब इसे भी ठंडा होने देंगे। थोड़ा मैदा ले ली हूँ और थोड़ा सा पानी डालकर एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। इस तरह से इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर एक पेस्ट तैयार करूँगी। ज़्यादा पतला नहीं करना है, गाढ़ा ही रखना है। अब लोई को ले ली हूँ और इस तरह से थोड़ा मसल लूँगी, और एक पोर्शन लेकर बड़ी सी पतली रोटी बेल लूँगी। इस तरह से रोटी की तरह पतली सी शीट बेल ली हूँ। अब एक कोई भी कटर या ये किसी डिब्बे का ढक्कन लेकर इस तरह से कट लगा लेंगे। इस तरह से कट कर ली हूँ। इस तरह से एक पार्ट ले ली हूँ और इस तरह कट लगाएंगे। पूरे में कट नहीं लगाना है, ऊपर और नीचे के पार्ट को छोड़ देना है। इस तरह थोड़ी थोड़ी दूरी पे कट लगाएंगे। जितना ज़्यादा हो सके उतना कट लगाना, इसे डिज़ाइन और अच्छा उभर कर आएगा।
अब दूसरे वाले पार्ट पे ये जो घोल तैयार किया था इसे लगाएंगे और इसे इस तरह से फैला लेंगे और इसे उठाएंगे। इस तरह से हल्के हाथों से उठाना है और इस पे चिपका देना है। इस तरह से चिपका देना है। अब इस तरह से पलट लेंगे और ये जो फिलिंग तैयार की थी जितना आ सके इसमें उस हिसाब से, अगर बड़ा बनाएंगे तो ज़्यादा आएगा, छोटा बनाएंगे तो फिलिंग भी छोटी ही आएगी। इस तरह से फिलिंग को डाल दिया है और ये किनारे पे ये वाला मैदे वाला घोल लगा रही हूँ चिपकाने के लिए, ताकि हमारी ये मिठाई खुले नहीं। और इस तरह से इसे चिपका लेंगे साइड को। और इस तरह से बीच में हल्का सा प्रेस करके इसे इस तरह से यहाँ भी थोड़ा सा घोल लगा लेंगे इस तरह, ताकि खुले ना। इस तरह करके चिपका देना है। और ये साइड वाला पोर्शन को इस तरह से बढ़ाना है, इस तरह से, इस तरह से। और जिस तरह से गुजिया बनाते हैं उस तरह से इसे फोल्ड कर देना है। ऐसे प्रेस करना है, ऐसे करना है, प्रेस करना है, फोल्ड करना है, प्रेस करना है, फोल्ड करना है। और इस तरह से सारे ये मिठाई तैयार कर लेंगे। और ये सुंदर सी डिज़ाइन, ये गुजिया की दूसरी ही डिज़ाइन है, सुंदर सी रेडी हो गई। और एक एक करके सब तैयार कर लेंगे। और सारे डिज़ाइनर गुजिया बनकर रेडी हो गए हैं। अब इसे फ्राई कर लेंगे। तेल हल्का गर्म हो चुका है। अब एक एक करके सारे गुजिया को डाल देंगे। धीमी आंच में ही इसे धीरे धीरे गोल्डन फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब इसे पलट लेंगे। इस तरह से एक एक करके सबको पलट लिया है। अब अलट पलट कर ही इसे गोल्डन फ्राई कर लेंगे। 10 मिनट के अंदर ही सारे फ्राई हो गए हैं। बिल्कुल धीमी आंच में धीरे धीरे मैंने फ्राई होने दिया। अब इसे चाशनी में डिप करेंगे। इस तरह सारे मिठाइयों को मैंने फ्राई कर लिया है। साथ में ही ये चाशनी ले ली हूँ। ये हल्का गर्म है और इसे अभी फ्राई करके निकाला है। अब इसे चाशनी में इस तरह से डिप कर देंगे। अलट पलट करके इसे डिप करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और 15 मिनट के बाद इसे चाशनी से निकाल दी हूँ और ऊपर से थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे गार्निश कर रही हूँ। और इस तरह से एक बार जब ये गुजिया बनाओगे, डिज़ाइनर गुजिया, बार बार इसी स्टाइल में बनाओगे। और इसी तरह की सिंपल और इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।